तो बेसिकली ये जो फोरग्राउंड सर्विस है इसकी डेफिनेशन और बेसिकली इसे यूज ही क्यों करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आने चाहिए गाइस कि जब हम ऑलरेडी बैकग्राउंड सर्विसेज वर्क करते हैं तो हमें इनकी फोरग्राउंड सर्विसेज की क्यों जरूरत है। तो फोरग्राउंड सर्विसेज की गाइस बेसिकली हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि ये क्या करते हैं, हमें कॉन्स्टेंटली अवेयर करवाते हैं उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में हमारी जो नोटिफिकेशन है मुझे कॉन्स्टेंट चाहिए। एंड जैसा गाइस अगर आप इसकी इसमें देखोगे, डेफिनेशन में देखोगे, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि सर्विस द यूजर इज एक्टिवली अवेयर ऑफ विया आर नॉन डिसमिसेबल ऑनगोइंग नोटिफिकेशन। तो हमारी जो फोरग्राउंड सर्विस होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक नॉन डिसमिसेबल ऑनगोइंग नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, जिससे हम रेगुलरली जो यूजर है वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है। एंड उस सर्विस से गाइस क्या कर सकते हैं, हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो एक्टिवली हम उसे यूज करें। हर जगह यूज नहीं करते गाइस, बहुत कम जगह इसके ऑपरेशंस हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। एंड जहाँ पे भी यूज करते हैं बहुत हमें इसकी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और एक चीज और गाइस, जैसे हमारी जो सर्विसेज होती हैं कि बहुत देर से कोई सर्विस चल रही है बैकग्राउंड में, राइट, वो क्लोज हो जाती है, तो जो हमारी फोरग्राउंड सर्विस होती है वो थोड़ी क्या होती है, उसकी जो प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क होता है वो क्या करता है कि जितने भी ज्यादा पुरानी सर्विसेज हो जाती हैं या फिर बैकग्राउंड में कोई ऐप रन हो रहा है, राइट, तो वो क्या हो जाता है, अपने आप क्या हो जाएगा गाइस, क्लोज हो जाएगा, राइट। तो जो हमारा फोरग्राउंड सर्विसेज होती हैं वो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, थोड़ी सी हायर होती है नॉर्मल सर्विसेज से। एंड बेसिकली वो क्या है, अगर हमारी मेमोरी गाइस बिल्कुल कंस्ट्रेंट भी हो जाए, मतलब बिल्कुल खत्म भी हो जाए, तब भी जो हमारी क्या होती है फोरग्राउंड सर्विस होती है उसकी जो प्रायोरिटी होती है काफी हायर उस पर होती है। एंड ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि जो यूजर है, बैकग्राउंड सर्विस तो बैकग्राउंड में चल रही है, राइट, यूजर अनअवेयर है उसका, अगर वो क्लोज भी हो जाती है तो यूजर को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारी फोरग्राउंड सर्विस है गाइस, फोरग्राउंड सर्विस हमारी कॉन्स्टेंटली, जो यूजर है वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, उससे इंटरेक्ट कर रहा है एंड उससे क्या है, कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो इससे क्या पड़ेगा, हमारे यूजर पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होती है, ये प्रायोरिटाइज्ड होती है। अब क्या समझ लेते हैं, एक मैप समझ लेते हैं कि बेसिकली जो हमारी प्रायोरिटी पिरामिड होता है एक तरीके से, वो कैसे वर्क करता है एंड उसको कैसे हम एक्सेस करते हैं। क्योंकि जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क होता है वो किसी बेसिस पे तो क्या करता होगा, डिलीट करता होगा, हमारी ऑपरेशंस को बंद करता होगा, राइट। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड यहाँ पे एक बहुत फेमस रूल है गाइस एंड्रॉइड में, वो क्या है, लास्ट सीन फर्स्ट किल। एंड लास्ट सीन फर्स्ट किल का बेसिकली मतलब क्या हुआ गाइस, कि जो सा ऐप आपने या जो सी सर्विस लास्ट बार यूज करी होगी वो सबसे पहले बंद होगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास कितने होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो। तो जो हमारा क्रिटिकल पार्ट होता है गाइस, क्रिटिकल पार्ट में बेसिकली कौन से आते हैं, जो हमारे एक्टिव एप्स होते हैं। हाई में आपकी फोरग्राउंड सर्विसेज भी आ सकती हैं, नॉर्मल सर्विसेज भी आ सकती हैं, तो डिपेंड करता है गाइस। क्योंकि मीडियम जो होता है, जो ऐप हमारे बैकग्राउंड में चले जाते हैं वो भी आ सकते हैं। फिर लो में क्या आता है गाइस, जो हमारे ऑलरेडी बहुत देर से ऑन स्टॉप या ऑन पॉज पे एप्स हैं, लो के दोनों सबसे सेकंड लास्ट में एंड लास्ट में, कि जो ऐप या सर्विसेज हमारे बैकग्राउंड में बहुत देर से हैं, जिन पे ऑन डिस्ट्रॉय कॉल नहीं हुआ है बट ऑन स्टॉप ऑलरेडी क्या है, उसकी लाइफ साइकिल में ऑलरेडी है, तो उन सर्विसेज को एंड एप्स को क्या करता है, क्लोज करता है। अगर हमें किसकी जरूरत होती है, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को मेमोरी की जरूरत होती है। तो ये क्या होता है, एक हमारा प्रायोरिटाइज पिरामिड होता है। तो एक बार थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसे। क्रिटिकल में क्या होता है, हमारा जो एक्टिव एप्स होते हैं, ठीक है, जो हम जिस वक्त यूजर रिएक्ट बेसिकली क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है। एंड इसी में क्या आते हैं, हमारे फोरग्राउंड प्रोसेस भी आते हैं, क्योंकि गाइस हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने किससे, प्रोसेस से, उस वाले से। उसके बाद क्या आता है, हमारे हाई में क्या आ गया, विजिबल प्रोसेस, जो यूजर देख रहा है। सेम चीज है गाइस कि अगर आप कोई ऐप है, 2 ऐप है, कोई बंदा स्विच करके यूज कर रहा है, राइट, तो हो सकता है वो उस वक्त विजिबल ना हो एक्टिव ऐप। इसीलिए क्रिटिकल एंड हाई में क्या डिफरेंस है, कि जो हमारा एक्टिव ऐप है हो सकता है स्विच कर दिया हो यूजर ने, राइट। तो विजिबल प्रोसेस और एक्टिव ऐप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइस, एंड उसकी प्रायोरिटी में भी वैसे ही डिफरेंस आ जाता है। बट क्रिटिकल एंड हाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ज्यादा डिफरेंस किस में होता है, हमारे लो एंड क्रिटिकल, लो या हाई में आप कह सकते हो एक ज्यादा डिफरेंस रहता है। फिर क्या आ जाता है, हमारा मीडियम आ जाता है। एंड मीडियम में क्या रहता है, हमारी जो सर्विस प्रोसेसेस होते हैं, एंड बेसिकली ये कौन से सर्विस प्रोसेसेस होते हैं कि अगर हमारी क्लोज भी हो गए तो हमारे यूजर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ये रीशेड्यूल हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बात बताई गई, जो हमारी सर्विसेज होती हैं दोबारा रीस्टार्ट हो जाती हैं, अगर जैसे कोई फाइल अपलोड कर रहे हो, राइट,
हो सकता है उस वक्त उसे ज़्यादा टाइम लग रहा हो और उस वक्त कनेक्शन ना हो या कोई और प्रॉब्लम हो गई हो, तो हमारी सर्विस क्या हो जाएगी उस टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी, बट अपने आप जैसे ही कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई होगी वो अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगी, तब तक के टाइम में वो क्या हो जाएगी क्लोज हो सकती है। फिर क्या आ गया हमारे जो बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया ऑन स्टॉप पे हैं बट अभी ऑन डिस्ट्रॉय नहीं हुए, तो उनको भी क्या कर सकता है हमारा एंड्रॉइड फ्रेमवर्क टर्मिनेट कर सकता है। एंड लास्ट आता है क्या हमारे एम्प्टी प्रोसेसर्स जो क्या हैं, जो बेसिकली आप ये सोच लो गाइस जो हमारे ऑन पॉज ऑन स्टॉप से भी नीचे आ चुके हैं, ओके, जो बिल्कुल ही अब क्या हो सकते हैं टर्मिनेट होने के लिए तैयार हैं, जिन्हें यूजर ने सबसे लास्ट में देखा है एंड अब सबसे पहले क्या होंगे किल होंगे। तो ये क्या हो गया गाइस हमारा हो गया पिरामिड किसका प्रायोरिटाइजेशन का, कि हमारा जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क है वो कैसे प्रायोरिटाइज करता है। तो इसकी क्या देख लेते हैं गाइस 3 लॉ और देख लेते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं लॉज होते हैं इसके किसके एंड्रॉइड रिसोर्स मैनेजमेंट की, कि हमारा जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क होता है वो कैसे रिसोर्स मैनेज करता है। तो हमारा फर्स्ट लॉ है एंड्रॉइड विल कीप ऑल द एप्स दैट इंटरेक्ट विद द यूजर रनिंग स्मूथली। जो सभी ऐप अच्छे से रन कर रहा है उसे कभी क्या नहीं करेगा वो क्लोज नहीं करेगा। फिर अगर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसे क्या कर देगा क्लोज कर देगा अगर फर्स्ट लॉ वायलेट होता है। कैसे एंड्रॉइड विल कीप ऑल द ऐप विद विजिबल एक्टिविटीज फॉलोड बाय सर्विस रनिंग अनलेस डूइंग सो वायलेट्स द फर्स्ट लॉ। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि ये ऐप को रखेगा गाइस, बट अगर हमारा जो फर्स्ट लॉ है कि जो हमारा ऐप है वो स्मूथली रन नहीं हो रहा, जैसे कई बार ऐसा होता है हमारा ऐप हैंग हो जाता है कोई सर्विस फेल हो जाती है, तो ये क्या करता है उसको बंद करने के लिए जो रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या करता है प्रॉम्प्ट करता है हमें। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड रूल एंड थर्ड रूल बेसिकली क्या होता है एंड्रॉइड विल कीप ऑल एप्स इन द बैकग्राउंड रनिंग अनलेस दिस वायलेट्स द फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ। बेसिकली क्या हुआ गाइस फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया कि हमारा ऐप सही से वर्क नहीं कर रहा है एंड सेकंड लॉ क्या हो गया अगर ज्यादा देर तक बैकग्राउंड में है मतलब एक्टिविटी सीन नहीं है तो भी क्या होता है तो भी हमारा क्या हो सकता है रिसोर्स क्लियर हो सकते हैं। सो गाइस यहाँ तक का तो हो गया हमारा क्या कि कैसे हमें फोरग्राउंड की क्या करना है प्रोसेस करना है, ठीक है, हमारा प्रोसेस क्या है कैसे यूज करेंगे। अब गाइस किस पे आ जाते हैं दोबारा से अपने ऐप में आ जाते हैं, ये करने से पहले इंप्लीमेंट करने से पहले ये देखते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे कैसे। अब गाइस जो हमारा ऐप है कौन सा हाइड्रेशन रिमाइंडर ऐप, हमने क्या करा कि यहाँ पे जो हमारा टेस्ट नोटिफिकेशन है इस पे क्लिक करते ही हमारी क्या है नोटिफिकेशन आ रही है राइट, एंड इसमें ऑलरेडी हमने सारी नोटिफिकेशन में सब कुछ शेड्यूल कर दिया है कि आई डिड इट नो थैंक्स एक्शन भी सेट कर दिए हैं राइट। बट इसमें गाइस कमी की बात यह है मुझे नहीं चाहिए कि जो मेरी नोटिफिकेशन है वो किसी बटन को क्लिक करके आए राइट, मुझे क्या चाहिए कि मेरी जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप आए। मतलब 15 मिनट क्या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बेसिकली आप इन्हें कह सकते हो हमारे कॉन्स्ट्रेंट क्या है। तो हमारे कॉन्स्टेंट क्या क्या है, एक तो हमारा ऐप वाईफाई पे होना चाहिए, एक हर 15 मिनट बाद आना चाहिए, एक हमारा फोन चार्जिंग पे होना चाहिए। जैसे ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हमारी हमारे के मिल जानी चाहिए, अपनी नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए। अब गाइस यहाँ पे तो फिलहाल ये चीज हो नहीं रही है, ऑटोमेटिकली तो हमारी नोटिफिकेशन आ नहीं रही है। तो अब नेक्स्ट पार्ट किस पे चलेंगे गाइस, इसी को समझने में चलेंगे कि कैसे हम क्या करेंगे शेड्यूल करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं जॉब शेड्यूल करना कहते हैं कि हमने क्या करा जॉब शेड्यूल करा कि हर इतने इतने टाइम बाद कि ऐसे काम हो। अब गाइस अब तो हमारे पास टूल्स हैं बहुत सारे, लेकिन जो पहले इस काम को करना मतलब ये जो शेड्यूल करना था अगर आप सोचो टेक्निकली तो बहुत ही टिपिकल बात है। क्यों, जैसे अगर हम अपने ऐप को ही देख लें जो हमारा है हाइड्रेशन रिमाइंडर ऐप राइट, अब मुझे इसमें क्या करनी है एक जॉब शेड्यूल करनी है। जैसे मैंने बताया हमें क्या करना है कि नोटिफिकेशन सेट करनी है कि इतने टाइम बाद ये हो इतने टाइम बाद वो हो और किस कंडीशन में हो वो तभी हमारे पास नोटिफिकेशन आए राइट। मुझे नहीं चाहिए कि वहां पर कोई बटन क्लिक करके मेरे पास नोटिफिकेशन आए। तो जो हमारे पास एंड्रॉइड एल से पहले गाइस क्या प्रॉब्लम थी हमारे पास, अब आपको एक प्रोग्रामर को क्या क्या सोचना पड़ता था कि हमारा फर्स्ट कंटेंट क्या था कि हमें जो हमारा ऐप है वो क्या है पहले तो ये चेक करे कि 15 मिनट हो गए या नहीं हो गए, फिर ये चेक करे कि हमारा वाईफाई पे रन हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर ये चेक करे कि हमारा ऐप चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही, और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो क्या करे उसे रिट्राई करे। तो ये चीजें करना गाइस क्या थी बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात थी जॉब शेड्यूल करना कोई कौन से हमारे एंड्रॉइड वर्जन एल से पहले। और ये बेसिकली टफ जॉब क्यों थी गाइस, क्योंकि बेसिकली अगर आप सोचो तो यहाँ पे हमें क्या मैनुअली चेक करना पड़ता था, ये जो हमारा टाइम था वो आपको मैनुअली चेक करना पड़ता था, फिर आपको कॉन्स्ट्रेंट मैनुअली चेक करने पड़ते थे कौन से, एक तो वाईफाई वाला और चार्जिंग वाला, एंड जो हमारा ऐप था गाइस वो
कौन सी स्टेज में रहता था, इंस्टेंटेनियस स्टेज में रहता था। तो बेसिकली गाइस ये क्या था, बहुत बैटरी कंज्यूम करता था एंड बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली क्या थी, बात थी हमारे लिए, राइट। तो इसीलिए गाइस जॉब शेड्यूल करना पहले क्या था, थोड़ा सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात थी एंड बहुत बैटरी कंजप्शन। एंड अगर आपको याद होगा जो हमारे पुराने क्या थे, जितने भी फोन्स थे बहुत लैग करते थे। एंड्रॉइड स्टार्टिंग में जब आया था, जो पुराने यूजर्स होंगे उन्हें याद होगा बहुत हमारा फोन लैग करता था, हीट अप होते थे, बैटरी बहुत जल्दी जाती थी। तो वो किस वजह से आते थे, इन्हीं वजह से, क्योंकि जो हमारे पहले सर्विसेज थी, शेड्यूलिंग थी, वो क्या थी, बहुत बुरे थे किसमें, एंड्रॉइड में। फिर इसके बाद क्या आया हमारे पास, जॉब शेड्यूलर आया, एक क्लास आई जॉब शेड्यूलर, जिसने इस काम को क्या करा, हमारे आसान करा। एंड बेसिकली गाइस जॉब शेड्यूलर को हम बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जॉब शेड्यूलर को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एंड सिंपल इसे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किस पे, अपनी जॉब पे। एंड इस पे क्या सेट कर सकता हूँ, जितने भी मुझे कॉन्स्ट्रेंट चाहिए होंगे, राइट। जितने भी ये जैसे यहाँ पे यूज करा है हमने, सेट रिक्वायर्ड नेटवर्क सेट, ये क्या है, सब कॉन्स्ट्रेंट है एंड सिंपल उसे क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया। और जैसे ही मुझे जॉब शेड्यूल करनी है, सिंपल मैं यहाँ पे क्या कॉल कर सकता हूँ, JS, जो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करा था, इसके शेड्यूलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था, वो सिंपल क्या कर सकते हैं, हम शेड्यूल पे कॉल कर सकते हैं। हमारी क्या हो गई, जॉब शेड्यूल हो गई।